गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते। जैसे एक प्रश्न के सामने एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे यहाँ पे आ जाए 7/8 और इसमें आपको भाग देना है 21/32 से। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे देते हैं? तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस 7/8 को 7/8 लिखेंगे। इस भाग को चिन्ह को क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे। ये 32 जो है ऊपर चला जाता है और 21 जो है नीचे चला आता है। तो 32 ऊपर गया, 21 नीचे चला आया। अब आप सभी बच्चों को पता है कि 7 से 21 3 बार में कट जाएगा, 7 3 का 21, और 8 से 32 जो है 4 बार में कट जाएगा, 8 चौका 32। तो आंसर क्या आ गया, 4/3। क्लियर है ये सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, 4/3। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। Yes, अगर sir. डाउट है तो एन टाइप करेंगे। माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। अगर समझ में आ गया तो वाई, नहीं समझ में आया तो एन। चलिए एक और प्रश्न कीजिए। जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, -7/8 भागे, अगर यहाँ पे दे दे -35, अब बट्टे में दे दे 32, तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को? तो देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा 7/8। भागा का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणा में। 32 जो है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, अब 35 जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। अब इसे कटाइए, तो 7 से 35 कट गया 5 बार में, और 8 से 32 कट गया 4 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 4/5। क्लियर है? तो दोनों तरफ अगर माइनस रहता है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -5/7 भागा -20/28। इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। इसको 28 मत कीजिए, इसको कह दिए आप लोग 35। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न को। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी अभी मैंने बताया था कि जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो ये कैंसिल हो जाता है, माइनस खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे 5/7। भागा का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, गुणा का चिन्ह लगेगा। 35 ऊपर चला जाएगा और 20 जो है नीचे चला आएगा। अब इसे कटाएंगे तो देखिए 5 से 20 कट गया, 5 चौका 20, और 7 से 35 कट गया, 7 पचे 35। तो आंसर क्या आ गया, 5/4। ठीक है, तो माइनस तो दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। क्लियर है सभी बच्चों को? माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यह हमने पिछले क्लास में भी पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। -55/12, इसमें आपको भाग देना है -11/4 से, और इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए पहले, इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
10 सेकेंड का और समय है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 55/12। भागा का चिन्ह किस में बदल जाएगा? गुना में। 4 नीचे है तो ऊपर गया, 11 ऊपर है तो नीचे आया। इस 11 से 55 कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। 11 पचे 55। 4 से ये 12 कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। तो आंसर कितना आ गया? 5/3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये तो हो गया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि संख्या रेखा पे पूर्णांक को कैसे दिखाते हैं। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? जब पूर्ण संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉरी, जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्णांक होता है। तो निगेटिव संख्याओं को लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है और पॉजिटिव संख्याओं को जो है जीरो के राइट साइड में दिखाया जाता है। यानी जीरो से जो बड़ी होगी वो जीरो के राइट साइड में होंगी, और जो जीरो से छोटी होंगी वो जीरो के किधर आएंगी? लेफ्ट साइड में रहेंगी। बात समझ में आया? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है? जीरो से बड़ी संख्या है, तो ये हमेशा राइट साइड में रहेंगे। आज जो जीरो से छोटी है, -1, -2, -3, -4, -5 ये सब क्या होंगे? जीरो के लेफ्ट साइड में। तो ये तो हो गया पूर्णांक की बात। अगर बात करें परिमेय संख्या की तो इसमें भी यही नियम होता है। जीरो से बड़ी वाला यानी कि पॉजिटिव संख्या, यानी जीरो से बड़ी यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कहां रहेगी? जीरो के राइट साइड में। और जीरो से छोटा यानी कि निगेटिव संख्या, ठीक है, जीरो से छोटा यानी कि निगेटिव रेशनल नंबर ये किधर आएंगी? लेफ्ट साइड। जैसे कि -1, सॉरी, तो निगेटिव संख्या इधर होगा ना, -1, -2, -3, -1/2, -1/3 या -3/2 ये सब क्या है? या -1.5 ये सब जो है निगेटिव रेशनल नंबर है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सब किधर आएंगी? जीरो के लेफ्ट साइड। अगर बात करें पॉजिटिव, जैसे कि 1, 2, 3, 3/2, 4/5 ये सब क्या है? 1.5 या 1.7 या 1.6 ये सब जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये जीरो के राइट साइड में है। बात समझ में आया? तो ये जीरो के राइट साइड में होंगी और ये जीरो के लेफ्ट साइड में। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में 1/2 को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है, 1/2 को जो है क्या दिखाना है? आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। सभी बच्चे बताएंगे 1/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे? यानी 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो दशमलव में क्या आएगा? ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो 1/2 को यानी कि 2 में 1 से भाग देंगे तो दशमलव में आंसर क्या आएगा? बताइए जल्दी से सभी बच्चे।
देखिए 2 से 1 में भाग जाएंगे, नहीं जाएगा तो दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा, तो ये भी अब 5 बार में चला जाएगा। और दशमलव को पहले कुछ नहीं रहता है तो 0 लगा देते हैं, तो ये हो गया 0.5। यानी कि आप लोग देख चुके हैं कि हम 1/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 0.5 जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में ये होगा, 0 और 1 के बीच में ये होगा, तो इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो देखिए इसे संख्या रेखा ले लिए, ठीक है, और यहां पे हमने ले लिया 0 1 2 3, यहां पे लिया -1 -2 -3। अब बताइए ये क्या है, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा क्या, 1/2, यानी कि 0.5, ठीक है। क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ही क्यों आएगा, क्योंकि 0.5 जो है 1 का आधा है, ठीक है, 0.5 क्या है, 1 का आधा है, तो 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं -1/2, यानी इसका क्या होगा, -0.5, तो ये क्या होगा, -1 और 0 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं जो होगा क्या होगा, -0.5 होगा, यानी कि 1/2 होगा माइनस में। क्लियर है सभी बच्चों को, ये हरा वाला दिखाएगा -0.5 और ब्लू वाला दिखाएगा +0.5, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 0 के राइट साइड में प्लस वाला और लेफ्ट साइड में माइनस वाला दिखाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है क्या दिखा रहा है, 0 और 1 के मध्य में जो है 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 है, ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब माइनस अगर हम हमसे अगर -1/2 करेगा तो हम क्या हो जाएगा, यानी -0.5, जो कि किसके, -1 और 0 के मध्य में होगा, तो ये हो गया माइनस वाला, ये हो गया प्लस वाला, ठीक है। तो प्लस वाले को मैंने ब्लू से कर दिया है और माइनस वाले को ग्रीन से कर दिया, तो प्लस वाला क्या दिखा रहा है, ब्लू वाला, और माइनस वाला क्या दिखा रहा है, ग्रीन वाला, ठीक है। ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ये वाला क्या दिखा रहा है, प्लस में 1/2 यानी कि 0.5, और ये हरा वाला दिखा रहा है कितना, -1/2 यानी -0/5, 0.5, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए अब देखिए 5/2 को दिखाना है, तो 5/2 को दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा, सभी बच्चे बदलेंगे, 5/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 5/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे, वेरी गुड, तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। अब हम संख्या रेखा बनाते हैं, ये हमने संख्या रेखा बना दी, बीच में ले लिया 0 को, ठीक है, 1 2 3 4, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 और -4। अब आपको दिखाना कितना है, 2.5, ये किन दो संख्याओं के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं जो होगा क्या होगा,
2.5 होगा। यहाँ 2.5 का मतलब क्या है, 5/2 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को ये? अब सोचिए अगर मैं कहता -5/2 यानी कि -2.5, तो इसका आंसर क्या होता था? इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्या होता, -2.5 होता, यानी कि इसका मतलब है -5/2 होता, ठीक है। और ये जो है प्लस वाला है और ये जो है माइनस वाला है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वाई एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ये 2 है, ठीक है, और इन दोनों के मध्य में क्या होगा, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। अब अगर आपको दिखाना है -3/2 को, -3/2 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे क्या आएगा, -3/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे, -3/2 को दशमलव में बदलिए। दशमलव बदलेंगे तो कितना आएगा, -1.5 आएगा। अब माइनस वाला है तो जीरो के लेफ्ट साइड में जाएगा। अब ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, बताइए सभी बच्चे। -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, आंसर कीजिए सभी बच्चे। -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में होगा। अजय नारवाल नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको रिमूव कर रहा हूं। गलत आंसर है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। -1.5 है, तो 1.5 यानी 1 से बड़ा है। 1.5 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये किसके मध्य में होगा, -1 से 1.5 है, तो -1 और -2 के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, क्या होगा, -1.5। ये बिंदु दिखाएगा ना, बात समझ में आया, ठीक है। आप खुद सोचिए ना, 1.5 है, ये माइनस में 1.5 है, तो 1 और 2 के बीच में ही 1.5 आएगा ना, ये 1.5 है तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा ना 1.5। डाउट है किसी बच्चे को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी संख्या अगर माइनस में होता है तो वो हमेशा किधर होगा, लेफ्ट में, किधर होगा, लेफ्ट में। और जो भी संख्या प्लस में रहता है वो किधर रहता है, हमेशा राइट में, ठीक है। प्लस वाला हमेशा राइट में रहेगा, माइनस वाला हमेशा लेफ्ट में रहता है। इसी पे एक प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। -5/2 है, इसका मतलब क्या है कि -2.5 है। अब ये लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, अब ये भी मैंने बताया था कि अगर संख्या रेखा पे -2.5 दिखाएंगे तो बीच में जो जीरो होगा, बीच में जीरो होगा, ठीक है, और इसके इधर में होगा तो लेफ्ट कहलाएगा और इसके इधर में होगा तो राइट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि -2.5 जो है जीरो के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा संख्या रेखा पे, ठीक है। बात समझ में आया? अगर ये संख्या रेखा है, बीच में जीरो है, तो -2.5 लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। तो अगर राइट में होगा
तो आपको आंसर करना है ए। अगर लेफ्ट में होगा तो आपको आंसर करना है बी। लेफ्ट के लिए बी और राइट के लिए ए। ध्यान से आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं। आपको -2.5 जो है जीरो के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? -2.5 लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, यही बताना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, ध्यान से देखिए। माइनस में है तो अभी अभी मैंने बताया था कि माइनस वाला हमेशा लेफ्ट में रहता है। जो भी माइनस में होगा लेफ्ट में होगा। तो ये -2.5 है, यानी कि इधर होगा। इधर होगा मतलब लेफ्ट में होगा, तो आंसर क्या होगा बी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चल, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक प्रश्न और है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी बच्चे। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? तो -7/2 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो ऑप्शन ए जो है, क्या -7/2 को दिखा रहा है? क्या ऑप्शन बी जो है -7/2 को दिखा रहा है? क्या ऑप्शन सी जो है 7/2 को दिखा रहा है माइनस? क्या ऑप्शन डी दिखा रहा है? तो पहले तो इसे दशमलव में बदल लीजिए। -7/2 का मतलब क्या हुआ? -3.5। अब आप देख लीजिए -3.5 को कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। -3.5 को जो दिखा रहा होगा वही आंसर होगा। तो सभी बच्चे आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी में दो बच्चों का आंसर गलत हो गया। डी में तो माइनस है। ध्यान से देखिए जी, -3.5 को आंसर करना है। जल्दबाजी में सिर्फ आंसर गलत कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ जल्दबाजी में।
सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, -3.5 है तो पहला वाला क्या दिखा रहा है, -2 को दिखा रहा है, क्योंकि -2 को यहाँ पे डार्क किया गया है। दूसरा वाला क्या दिखा रहा है, +2 को दिखा रहा है, ऑप्शन बी जो है +2 को दिखा रहा है। ये तीसरा क्या दिखा रहा है, तो -4 और -3 के बीच में क्या आएगा, -3 आएगा। -4 और -3 के बीच में क्या आएगा, -3 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या दिखा रहा है, -3 को दिखा रहा है, तो -3.5 को दिखाना था, जो कि ऑप्शन सी दिखा रहा है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर चैट ऑन नहीं हो रहा। दोबारा से ज्वाइन कीजिए, नहीं हो रहा है। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों का वाई है, मतलब सभी बच्चों को क्लियर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों से 3 चीजें पूछूंगा, 7/2, 8/3, 9/4, 11/5, 13/4 या 17/9। ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। बताइए कौन बताना चाहेगा, ऑप्शन ए और बी में क्या अंतर है, ऑप्शन ए और बी में क्या अंतर है। ऑप्शन ए में जो संख्याएं लिखी गई हैं और ऑप्शन बी में जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये सब परिमेय संख्या है। जितने संख्या दिखाई दे रहा है सब के सब परिमेय संख्या, लेकिन ए और बी में क्या अंतर है, माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन करके बताइए। सर जो ए ए है, वाले में ए ऑप्शन जो डिजिट है वो बी में ना रेसिप्रोकल हो गई है। रेसिप्रोकल हो गई है, लेकिन ए वाले को क्या कहेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी में, तो ए वाले में सब में देखेंगे कि ऊपर वाला यानी अंश जो है बड़ा है, हर से दिख रहा है। ऑप्शन ए में देखेंगे सबका ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाले से, है कि नहीं है, सभी बच्चे बताइए अगर है तो वाई। और बी में देखिएगा तो अंश जो है वो छोटा होगा किससे, हर से, यानी कि ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से। दोनों में अंतर समझ में आया आप लोगों को, ए और बी में क्या अंतर है। तो इसको ए वाले को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुचित भिन्न, पढ़ाया था। और इसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। समझ में आया सभी बच्चों को, दोनों में क्या अंतर है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को। चल तो देखिए अभी अभी आपने अनुचित भिन्न को तो निकालना सीख लिया। जैसे अनुचित भिन्न का मतलब क्या है, नीचे वाला छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -7/2 नीचे वाला छोटा था, तो इसे कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया। लेकिन अब जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जैसे 9/17 आ जाए, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 4/5 आ जाए, ठीक है, या आपके पास आ जाए 7/8 आ जाए, ठीक है, या फिर ले लीजिए 3/4 आ जाए, या फिर ऐसे लीजिए 5/6 आ जाए, तो ये सब क्या है, उचित भिन्न है। इनको संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला स्टेप क्या करेंगे, दोनों जिसको भी बताना है, जैसे कि 4/5 को संख्या रेखा पे दिखाना है, तो पहले इसे दशमलव में बदलेंगे। बताइए 4/5 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा,
4/5 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? चार बट्टा पांच को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? रीचा देवी नाम से, रचना देवी नाम से जो बच्चा है, एकदम गलत जवाब है। 1.2 आएगा, बताइए ना, कुछ भी नहीं आता है। पीछे का क्लासेस जाके रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। बाकी बच्चे बताइए, 4/5 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? तो अगर हम 4/5 को यानी कि 4 में भाग देंगे 5 से तो क्या जाएगा? दशमलव बैठा देंगे, दशमलव एक जीरो देगा तो 8 बार में जाएगा। कितना हो गया? 40। यानी कि यहां से आपने समझ लिया कि 4/5 का मतलब हो गया कितना? 4/5 का मतलब हो गया दशमलव में 0.8। 0.8 का मतलब क्या है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? तो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? 4/5 को दशमलव में बदले तो 0.8 आया। 0.8 का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। क्लियर है? तो अब हम जो संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है, यहां पे मैं इसको छोटा सा लिख देता हूं 0.8, और ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब जो हम संख्या रेखा बनाएंगे वो 0 और 1 के बीच में बनाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये किन दो संख्याओं के बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, तब केवल 0 और 1 को ही लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये होगा कहीं ना कहीं ये 0.8। तो इन 0.8 का मतलब है 4/5। तो इस 4/5 को कहाँ दिखाए? तो ध्यान से देखिए, नीचे में क्या है? अनमोल नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4/5 है, तो इसको ये 5 क्या दिखाता है? ये टोटल दूरी को बताता है। यानी कि हम 0 से और 1 को 5 भागों में बांट देंगे। 0 से लेके 1 को कितने भागों में बांट देंगे? 5 भागों में बांट देंगे। तो देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये टोटल 5 भाग। देखिए कैसे 5 भाग? 1, 2, 3, 4, और ये 5 भाग हो गया। अब इसमें आपको 4/5 भाग दिखाना है। तो ये पहला जो है 0 भाग को दिखा रहा है, दूसरा क्या दिखाएगा? 1/5 भाग को दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? 2/5 भाग को दिखाएगा। ये दिखाएगा 3/5 को, ये दिखाएगा 4/5 को, और ये दिखाएगा 5/5, यानी कि कट जाएगा तो कितना दिखाएगा? 1। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना था? 4.5 को, तो बाकी सबको मिटा देंगे। और 4.5 कौन है? 4/5, यानी कि ये वाला बिंदु जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 4/5 को दिखा रहा है। बाकी सबको मिटा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया? तो 4/5 को अगर संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो इसी तरीके से दिखाएंगे। ये सब मिटा देंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, ये सब मिटा देंगे। बात समझ में आया? ये सिर्फ 5 रहेगा, बाकी सब मिटा देंगे। क्लियर है? तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि 4/5 कहाँ पे आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसी तरीके का एक और प्रश्न है, जैसे 5/6 को दिखाना होगा। मान लेते हैं 5/6 को दिखाना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसे दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 0 दशमलव, बताइए, 8 और 3, 0.83 आएगा। 2 अंकों तक, सिर्फ 2 अंकों तक ही निकालना रहता है। दशमलव को अगर 2 अंकों तक निकालेंगे तो यह आएगा 0.83। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में होगा? 0.83, तो ये होगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर हमें 5/6 को संख्या रेखा पे दिखाना था तो हमने पहले इसे दशमलव में बदला, फिर हमने देखा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में होगा? तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब हम जो संख्या रेखा बनाएंगे वो 0 और 1 के बीच में ही बनाएंगे। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे ले लिया हमने 0, यहाँ पे ले लिया 1। अब इसके बीच में कितने दूरी रहेंगे? तो दूरी के लिए ये डिसाइड करेंगे 6, तो इसको 6 भागों में बांटिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल 6 दूरी में हो गया।
तो पहला कितना दिखाएगा, 1/6 को दिखाएगा, ये दिखाएगा 2/6 को, ये दिखाएगा 3/6, ये दिखाएगा 4/6, ये दिखाएगा 5/6, ये दिखाएगा 6/6, 6/6 यानी 1। तो हम बाकी सबको मिटा देंगे और हमें जो दिखाना है उसको रहने देंगे। तो हमें दिखाना है कितना, 5/6 को, यानी ये वाला बिंदु जो है क्या दिखा रहा होगा, 5/6 को दिखा रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए एक और करके दिखाता हूं इसी तरीके से। सोचिए अगर प्रश्न ये आ जाए, प्रश्न क्या आ जाए, प्रश्न आ जाए आपके सामने 3/5 को, तो 3/5 को 10 में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। 0.6 का मतलब क्या है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसे संख्या रेखा पे दिखाना है तो पहले हम क्या ले लेंगे, इधर ले लिए 0, इधर ले लिए 1, ठीक है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। कितने भागों में इसको बांटना है, 5 भागों में। तो बांट दीजिए 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 भागों में हो गया। तो पहला क्या दिखाएगा, 1/5, दूसरा क्या दिखाएगा, 2/5, तीसरा क्या दिखाएगा, 3/5, चौथा दिखाएगा 4/5, ये दिखाएगा 5/5। 5/5 कट के यानी 1। तो बाकी सबको मिटा देंगे। आंसर क्या करना है हमें, 3/5। तो ये सबको मिटा देंगे और 3/5 को क्या कर देंगे, ऐसे सर्किल कर देंगे। तो ये आ गया हमारा संख्या रेखा पर 3/5। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो ये लाइन खींचने वाला माने दो, ये 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें होंगी, किसे डार्क करेंगे यानी किसे घेरा घेरेंगे, ये सब समझ में आ गया ना। चलिए तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए ध्यान से, और सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को देखिए। अरे यार ये तो अभी अभी प्रश्न मैंने करा दिया था और फिर से यही प्रश्न आ गया। चलिए कोई नहीं, देखिए 3/5 को मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। और 0.6 यानी कि किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन जो है कितने भाग में किसको बांटेंगे, किसे डार्क करेंगे, इसी के हिसाब से। ऑप्शन ए जो है दिखा रहा है 0.6 को, या ऑप्शन बी दिखा रहा है कि ऑप्शन सी दिखा रहा है कि ऑप्शन डी दिखा रहा है। तो ध्यान से सभी बच्चे देखिए और आंसर कीजिए। अभी अभी मैंने इसी एग्जाम्पल को कराया था, एकदम आसान है। कॉपी पे बना के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए गलत आंसर करते हैं, 1 और 2 के बीच में आएगा। दो बच्चों ने आंसर किया, 1 और बीच में आएगा 0.6। दिमाग ही नहीं लगाते हैं थोड़ा सा भी। अभी अभी सिखाया था। बताइए ना, प्लस में है तो बच्चे माइनस में आंसर कर रहे हैं। यार ये तो माइनस में है, माइनस में कभी आंसर होगा, कभी नहीं होगा। ये प्लस में है ना 0.6, तो माइनस वाला आंसर कैसे होगा। थोड़ा सा भी दिमाग, अभी अभी इसी एग्जाम्पल को कराया था। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। आप लोग क्लास को ध्यान से नहीं देखते। अभी अभी मैंने कराया था यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये अभी भी कराया था कि 3/5 है तो कितना बिंदु रहना चाहिए, 1 दूरी 2 3 4 5, टोटल 5 दूरी रहना चाहिए क्योंकि नीचे में 5 था। इसके बाद 3 पे करना था तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया और पांचवा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5/5 1 हो जाएगा। तो हमने आंसर क्या किया था, इसको मार्क किया था, ठीक है, इसे मार्क किया था। और अभी अभी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आ गया और आप लोगों ने गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 दूरी 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 1/5 ये है, 2/5 ये है, 3/5 ये है, 4/5 ये है और 5/5 ये है। तो हमें दिखाना क्या था, 3/5, जिसे डार्क किया गया। तो ऑप्शन ए जो हो गया क्लिक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 0.6 आएगा और 0.6 यानी 1 और 0 और 1 के बीच में। बताइए ना, कुछ बच्चे डी को आंसर करें, -3 कैसे आंसर होगा जी, जब ये है खुद ही 0 और 1 के बीच में, तो -3 कैसे हो जाएगा, और ये 1 और 2 के बीच में है, आंसर आएगा हमारा 0 और 1 के बीच में। तो ये सी और डी का कैसे बच्चे आंसर कर रहे थे। कंफ्यूजन अगर ए और बी में है तो आपको ये काउंट करना था ना कि यहाँ पे कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 दूरी हो गया, और हमें कितना चाहिए था, नीचे वाला 5 दूरी, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 दूरी वाला सही होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए ना, यहाँ पे भी राजेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा है, देवी दत्त नाम से जो बच्चा है, सुरेंद्र नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके पूछिए, नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछिए। क्लास के टाइम में पता नहीं कहाँ रखते हैं आप लोग दिमाग, माइक ऑन करके पूछिए अगर नहीं समझ में आया तो। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछिए, मैं 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं। सर दोबारा समझा दीजिए। माइक ऑन करके बताइए क्या नहीं समझ में आया। मैंने अभी इसी पे आधारित 4 सवाल कराया, सेम टू सेम इस प्रश्न को भी कराया, वहां पर भी 2 बार बताया, यहाँ पे भी 2 बार बताया, अब फिर आप कह रहे हैं दोबारा बता दीजिए, क्या मतलब है इसका। 3/5 को हमें दिखाना था, हमने कहा कि पहले इसे दशमलव में बदलिए, तो दशमलव में बदलेंगे यानी 5 से 3 में भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 3 में तो नहीं जाएगा, तो दशमलव बैठाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब ये जाएगा, यानी 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। 0.6 लिखते ही हमें पता चल गया कि ये किन दो संख्याओं के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, यह हमने संख्या रेखा बना दिया और इसमें हमें 0 और 1 के बीच में ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 0 और यहाँ पे रख दिया हमने 1। अब इसके बीच में ही हमारा 0.6 जो है कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, तो मैंने कहा कि ये नीचे वाला जो है ना, ये 5 जो है हमें बताता है कि इसे कितने भागों में बांटना है। तो 0 से लेके 1 के बीच के संख्या को 5 बराबर भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 भागों में बट गया। नहीं समझ में आ रहा है 5 भाग कैसे, देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 बराबर भागों में बटा कि नहीं बटा, बटा ना, 5 बराबर भागों में बट गया। और आपको दिखाना कितना है, 3/5। तो ये पहला 0 को दिखा रहा है, ये दूसरा क्या दिखाएगा, 1/5 को, ये वाला बिंदु दिखाएगा 2/5 को, ये वाला बिंदु दिखाएगा 3/5 को, ये बिंदु दिखाएगा 4/5 को, ये दिखाएगा 5/5, यानी 5/5 यानी कि 1 को दिखाएगा। तो बाकी सबको मिटा देंगे, जो हमें पूछा गया है उसी को रहने देंगे। तो हमसे पूछा गया 3/5, तो इसे डार्क कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्या ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आए? पहले भी यही बताया था, अभी भी यही बताया, और क्वेश्चन में भी यही था। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है माइक ऑन करके पूछिए। सुनील सोलंकी नाम से जो बच्चा है, कुछ पूछना है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लास को अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा? इस पे आधारित मैंने 4 सवाल कराए, इसके बाद मैंने प्रश्न पूछा। आज सबके टाइम आपने कहा कि सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्लास के टाइम में दिमाग को क्लास में ही रखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए होमवर्क नोट कीजिए तो सभी बच्चे। पर्सनालिटी 20.1, 25.2 ये आपका होमवर्क है। क्लास की रिकॉर्डिंग को सभी बच्चों को देखना है, ठीक है? क्लास की रिकॉर्डिंग सभी बच्चों को देखना है। चलिए, तो आज के क्लास में अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।